हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, और ये थोड़ा सा लेट जा रहा है। ये धनतेरस वाले दिन का व्लॉग है और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ अपना रूटीन। तो बस थोड़ा सा मतलब अभी जगने के बाद मैं अपना पानी वगैरह पीऊँगी, जैसे गर्म पानी लूँगी, थोड़ा सा गुनगुना होता है उस तरीके का पानी पीने के बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा बाहर बैठूँगी और थोड़ा सा अपने मूड को फ्रेश करूँगी और थोड़ा सा सोचूँगी मतलब आज के दिन मुझे क्या क्या काम करना है। और देखो, कभी भी जैसे हम लोग काम करते हैं ना, तो अपने दिमाग में जिस तरीके की हम बात सोचते हैं ना, वो वैसे ही हमारा दिमाग चलता है। अगर हम ऐसा सोचें ना मॉर्निंग से ही या रात से सोच कर सोएं कि हमें सुबह ये सारे काम करने हैं, तो हमारे माइंड में वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी और हमें ये रहेगा कि हमें इतने काम करने हैं। और अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे ना, तो फिर क्या है कि मतलब ऐसे रहेगा, नहीं कोई काम नहीं है, होगा तो होगा, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप एकदम से अपने दिमाग में ये बिठा लो ना कि आज के दिन मुझे ये काम करने हैं, तो हमारा मूड इसी हिसाब से चलेगा और बिल्कुल भी थकावट नहीं रहेगी। पूरी एनर्जी के साथ मतलब सुबह का काम मतलब होगा हमारा, जो भी हमें करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बैठूँगी और थोड़ी देर पानी पीऊँगी। रिलैक्स होकर के पानी पीने के बाद अपना जब स्टार्ट करूँगी मैं अपना रूटीन सुबह का, तो मैं को स्कूल जाना है, तो उसके लिए भी मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। और पतिदेव की भी ड्यूटी है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुझे लंच जल्दी बनाना है। तो जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम अपना कवर कर पाऊँ। तो यहाँ मेरी थोड़ी सी वॉक हो चुकी थी और अंदर आ कर के थोड़ा सा मतलब दूध गिर गया था मेरे उस पे कुर्ते पे। मैं दूध का भगोना रख रही थी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डाल दिया सूखने के लिए, थोड़ा सा धो करके। और वैसे मैं उसी को सूट को पहनूंगी। अभी थोड़ी देर मैंने ये पहन लिया और ये थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा था, तो टाइट कपड़े में मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। एकदम कपड़ा मेरे लिए ऐसा होना चाहिए एकदम मतलब जो बहुत ज़्यादा लूज हो। अक्सर करके देखते होंगे मेरा कोई सूट है ना बहुत ज़्यादा ढीला है, तो मैं उसे टाइट करती भी नहीं हूँ। हालांकि मैं कर सकती हूँ, खुद मेरे पास मशीन वगैरह है, लेकिन मुझे लूज़ कपड़े पहनना बहुत पसंद है, इसलिए। तो सबसे पहले फिर मैंने इसको मतलब जितने भी बर्तन रात के धुले हुए रखे थे वो रखूँगी। और यही सबसे पहले मेरा मॉर्निंग में काम रहता है कि रात के जितने भी बर्तन हमारे धुले हुए उन सब बर्तनों को मैं हटा दूँगी और रख दूँगी उन्हें जहाँ के बर्तन है वहाँ रख दूँगी। उसके बाद मैं तैयारी करूँगी मैं इनके ब्रेकफास्ट की। उसे अपना लंच भी ले जाना है, टिफ़िन के लिए भी दे दूँगी और खाने के लिए भी। मैं कोशिश करती हूँ जब मुझे ज़्यादा कुछ काम हो ना घर का, कि मतलब मुझे आज एक्स्ट्रा काम करना और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कुकिंग के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी कोई चीज़ बनाऊँ जैसे मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर ले, टिफ़िन में भी ले जाए और बाकी की जो फैमिली मेम्बर है वो भी ब्रेकफास्ट कर लें उससे। तो मैं ऐसा कुछ सोच करके रखती हूँ और इसलिए मेरा थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना कि सुबह जैसे आप ब्रेकफास्ट बनाते हो ना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं बच्चे स्कूल, फैमिली मेम्बर ही हो, तो उसमें ऐसा सोचना कि मतलब सब लोग खा लें, ज़्यादा तरह से सबको पसंद हो वही चीज़ बनाएं। तो यहाँ मैं तो बनाऊंगी आज प्याज के और पनीर के पराठे, तो मैं उसे खुश होकर खा भी लेगा और लंच में भी ले जाएगा, तो उसकी मुझे हेडेक नहीं रहेगी। और जब बच्चा अच्छे से टिफ़िन ले जाता है ना, खुश होकर खा के आता है, तो मन को तसल्ली रहती है। और सभी मम्मियों की यही हो रहती है, जितनी भी माँ हैं, मतलब बच्चा खुश होकर के लंच फिनिश करके आता है ना, तो खुश हो जाती हैं कि आज हमारे बच्चे ने अच्छे से पेट भर के खा लिया। तो मैंने यहाँ सबसे पहले 3-4 प्याज लिए हैं और उन्हें चॉपर से चॉप कर लिया। आप चाहें तो बारीक बारीक इन्हें काट भी सकते हैं, मेरे पास चॉपर है तो मैंने इसी से चॉप कर लिया। और उसके बाद मतलब धीरे धीरे करके, एक साथ पूरी प्याज नहीं हुई थी चॉपर में भी। चॉपर में मतलब 2-3 प्याज की लगभग आराम से हो जाती है, लेकिन ज़्यादा डालो तो चलाने में उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इसको जितनी भी प्याज थी 2-3 बार में चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसमें कल मैंने रात को ही पनीर बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता थी कि मुझे कल पनीर के पराठे बनाने हैं और दूध काफ़ी सारा हो गया था, तो मैंने इसीलिए दूध में से पनीर फाड़ करके रख दिया था। क्योंकि जब ज़्यादा दूध हो जाता है ना, तो पीने वीने में, और आजकल क्या है बच्चे मतलब आपस में इतना मतलब वो रहते हैं कि दूध पीने के नाम से डरते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं उनको दूध पिलाती हूँ, सही बताऊँ मेरे घर में तो ऐसा ही है। और मेरा बेटा तो बिना हॉर्लिक्स के दूध पीता ही नहीं है, और अभी हॉर्लिक्स उसका ख़त्म हो रखा है, तो इसलिए वो बड़ा परेशान करता है।
तो मैंने दूध बचा हुआ था तो मैंने उसका पनीर बना दिया। कैसे भी करो, खिलाना तो मुझे उसी को है। तो फिर मैंने यहाँ पनीर लिया है और पनीर को ग्रेट करके और डाल दिया है प्याज में, और हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। और इसमें चाट मसाला डालना ज़रूर, जब भी पनीर के और प्याज के पराठे बनाए ना उसमें चाट मसाला डालो, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है ये, कि बहुत ही चटपटा सा और चाट मसाला का टेस्ट आता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल करके और मिक्स कर दिया है। और मैंने आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि मैं इसकी तैयारी करती तब तक मसाले की, जब तक हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता। तो आटा मेरा यहाँ लग चुका था, तो उसको भी 10-15 मिनट हो गए थे, तो आराम से अच्छे से सेट हो गया आटा भी। तो अभी मैं मतलब आटे और उसको छोड़ के मतलब 10-15 मिनट बाद ही मतलब ये बना रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने सूट भी चेंज कर लिया, क्योंकि मयंक को बस तक मुझे छोड़ने भी जाना है, उसका टाइम हो रहा था। तो जल्दी से मैं उसके लिए पराठे बना देती हूँ, और इसीलिए मैं सूट चेंज करके आ गई थी। टाइम था मेरे पास, मयंक तैयार हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना सूट भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाना है मुझे उसको। वैसे तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन घर से बाहर तो जाना ही है। तो थोड़ा सा वो सूट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो यहाँ मैंने अपना वही वाला सूट पहन लिया है। और आज मुझे क्लीनिंग भी करनी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो त्यौहार भी आ रहे हैं और मेरी इतनी लेट क्लीनिंग चल रही है। और सच बताऊं तो ये इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, क्योंकि हमारे घर में ना तो कलर वाइट वाश तो पहले ही हो गया था, लेकिन जो खिड़की दरवाजे वाला पेंट था ना वो नहीं हुआ था, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और वो ना उसी टाइम पे आए थे, ये धनतेरस वाले दिन ही, मतलब ये लोग आए थे धनतेरस से एक दिन पहले, आधा एक दिन पहले कर दिया था, आधा धनतेरस वाले दिन। तो देखो ऐसे मतलब काम घर में होते हैं, तो फिर आप क्या साफ़ सफाई करोगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता जब घर में हमारे काम करने वाले लग रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ घर के ही काम होते हैं नॉर्मल वाले, वैसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं आप। तो मेरा भी ऐसे ही रहा, इसीलिए थोड़ा सा मेरी लेट हो गई क्लीनिंग वगैरह, नहीं तो मैं धनतेरस से पहले ही कर देती हूँ। करनी भी चाहिए, धनतेरस वाले दिन कोई साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी, मुझे करनी पड़ी। तो यहाँ मैं उसके लिए नाश्ता बना दूँगी, और मैं मतलब पराठे उसी के लिए बनाऊंगी, अभी सिर्फ उसको देने हैं और उसे खिलाना है। तो यहाँ मैंने उसके लिए लंच बॉक्स तैयार कर दिया, और थोड़ी सी मैंने नमकीन रख दी है, जो उसमें 2 मतलब सेक्शन दे रखे हैं सब्जी के लिए और उसके लिए। तो एक में मैंने सॉस रख दी थी टमाटो केचप, और एक में मतलब उसके लिए नमकीन रख दिया, थोड़ा सा वो अपना मूड फ्रेश कर लेगा। जैसे बस में आता है ना तो उस टाइम पे खाता है, उसके 2 लंच ब्रेक नहीं होते, एक ही होता है जो मेन ब्रेक होता है, उसके बाद उसके कोई लंच ब्रेक नहीं होते हैं बीच बीच में, जैसे होते हैं ना। पहले वो स्कूल में था तो उसमें 2 उसके लंच ब्रेक होते थे, एक मतलब फ्रूट्स ब्रेक होता था और एक मतलब मेन मील वाला होता था। तो अभी इस स्कूल में उसका एक ही होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उसे दे देती हूँ। बस ऐसा है ना, थोड़ा बस में आता है ना तो तब अपना खा ले कुछ ना कुछ, मैं उसको ऐसा देती हूँ। तो चलिए, मयंक हमारा स्कूल जा चुका है और चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, सबने, मम्मी जी को और पतिदेव को चाय वगैरह दे दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा ये वार्डरोब क्लीन करने लगी। तो अलमारी के ऊपर वाले सेक्शन तो मेरे साफ़ थे, एकदम क्लीन थे, लेकिन ये नीचे वाला थोड़ा सा गंदा था, तो उसी को मैंने साफ़ किया है। उसके बाद आ गए थे हमारे टीवी लगाने वाले, तो हमने ये टीवी परचेज की थी, शाम का, मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको, शाम का। ये धनतेरस से एक दिन पहले आ गई थी टीवी, लेकिन लगा हम इसको धनतेरस वाले दिन ही रहे। तो ये भैया भी आ गए थे, तो बोलते हैं ना जब ज़्यादा काम हो, घर में काम फैले हुए, तो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं ना बीच बीच में, ये भी मतलब हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये टीवी वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो ये टीवी वगैरह भी करवा देते हैं। तो टीवी, ये क्लिप थोड़ा मैंने पहले ऐड कर दी है, बाद की है, लेकिन पता नहीं गलती से हो गई है ये आगे पीछे थोड़ी। तो क्योंकि मैंने पहले अपना बेडरूम क्लीन किया था, और लेकिन ये बाद की क्लिप है शाम की, जब तक मतलब बेडरूम में क्लीन कर चुकी थी, लेकिन ये पहले एक क्लिप आ गई है, इसमें ऐड हो गई है। तो यहाँ टीवी, और ये हमने नई टीवी परचेज की है, तो अभी मतलब 2-3 दिन पहले, और ऑनलाइन ली है। टीवी नहीं थी हमारे घर में, इसको लगते ही सच में बोलते ना हॉल में 4 चांद लग गए, बहुत अच्छा मतलब लग रहा था, इसके बिना सूना सूना लग रहा था टीवी के बगैर। हमारे पास पहले भी टीवी थी, लेकिन वो थोड़ी छोटी है, और काफ़ी टाइम पहले ख़रीदी थी हमने, मतलब उसको भी बहुत टाइम हो गया। तो अब उन टीवियों का मतलब बोलते ना ख़त्म हो गया, वो
चलना, तो इसलिए तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि एसी वाली टीवी को लगवाएंगे। फिर क्या है, हमने वाईफाई कनेक्शन ले रखा है और जो पहले वाली टीवी है उससे कनेक्ट नहीं होती थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। फिर हमें अलग से केबल लगवानी पड़ रही थी उसके लिए, तो फिर इसीलिए हमने नहीं लगवाई। अभी हमने ये नई टीवी खरीदी है। और मयंक नहीं था आज, पता है, वो सुबह से मेरे से बोल रहा था कि मैं जब रहूँ तभी लगवाना टीवी, लेकिन वो स्कूल चला गया तो उसके बाद ये लगी है। तो फिर चलिए, फिर मैं आपको वो पहले वाला ही वो दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं नहा धो ली थी और नहाने धोने के बाद फिर से मैं अपना बेडरूम क्लीन करने लग गई हूँ, क्योंकि ये कलर वलर पेंट हो गया था, फ्री हो गए थे, वो भैया करके जा चुके थे, पूरे घर में हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो बेडरूम को अच्छे से डीप क्लीनिंग दे देते हैं। और पर्दे वगैरह मैंने सारे उतार के रख दिए हैं, क्योंकि पूरे घर में ही मैं एक बार अच्छे से जाला झाड़ लूँगी। और नवरात्रि से पहले मैंने पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था। और ये दीवार में थोड़ा सीलन आ रहा है, देखो, इसकी वजह से इसका मतलब पूरा जो वाइट वाश है ना वो निकल गया। तो ये सूख जाएगी तो फिर से करेंगे, वो भैया बोल गए हैं कि दोबारा से कर देंगे, सूख जाए जब बता देना। तो ये इसकी वजह से थोड़ा सा ये गंदा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पंखा वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, पंखा और ये जितनी भी जाले वगैरह, और इसके बेड के पीछे जो भी थी मतलब गंदगी थी वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हैं। और मैं डस्टबिन यहीं लेकर के आ गई थी, क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया था यहाँ इकट्ठा, क्योंकि इस दीवार से भी मैंने अच्छे से हटा दिया। जो मतलब छूट रहा था इसका जो वाइट वाश, वो सारा मैंने अच्छे से निकाल के और फिर उसको फेंक दिया है, क्योंकि बार बार झड़ रहा था, कमरे को पूरा गंदा कर रहा था। तो इसलिए मैंने इसको पूरा पीछे छुड़ा दिया, इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर उसके बाद पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी पोंछा, और कल मैं धोऊंगी पर्दे। छोटी दिवाली वाले दिन धुलेंगे मेरे सारे पर्दे। तो देखो इतने सारे पूरे घर के मैंने पर्दे निकाल के रख दिए हैं। कल मेरा यही काम है, मशीन लगाऊंगी कल, पूरे पर्दे वगैरह ये सब धोऊंगी। जितनी भी बेडशीट वगैरह सब उतार दी हैं, क्योंकि छोटी वाली दिवाली वाले दिन मैं सब पे नई बेडशीट वगैरह डाल दूँगी। तो जितने भी पर्दे बेडशीट हैं, कल पूरा धुलाई वाला काम चलेगा सारे दिन मेरा। तो इसकी बेडशीट वगैरह निकाल दूंगी और दूसरी बेडशीट बिछा दूंगी इसके ऊपर भी। तो पतिदेव भी आ गए थे यहाँ, तो बस फिर लगा दूंगी मैं पोंछा। तो पूरा घर का क्लीनिंग हो चुकी थी, पोंछा लगा देती हूँ। और ये व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा प्लीज़, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।